तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इसेकाई एनिमे की जो बाकी सबसे बिल्कुल हटके है, मुशोकु टेंसी, जिसे फादर ऑफ इसेकाई भी कहा जाता है। और अगर तुमने अभी तक ये एनिमे नहीं देखा तो तुम इसेकाई फैन कहलाने लायक ही नहीं हो। लेकिन टेंशन मत लो, मैं तुम्हें लायक बना दूंगी, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ एनिमे की नहीं बल्कि ओवरऑल मुशोकु टेंसी के स्टोरी की बात करूंगी। बिकॉज अब तक एनिमे में जो दिखाया है वो बस शुरुआत है। एज अ लाइट नॉवल रीडर आई नो आगे क्या है और इस स्टोरी में कितना ज्यादा पोटेंशियल है। होपफुली एनिमे पूरी सीरीज को अडेप्ट कर ले तो मैं कोशिश करूंगी इसमें स्पॉयलर्स ना दूं। बट लीविंग दैट असाइड, मैं तुम्हें 5 रीजन बताऊंगी जो मुशोकु टेंसी को बनाते हैं द बेस्ट इसेकाई एनिमे एवर। तो वीडियो पूरा देखना, मजा आएगा। ミスターごめん待った Shawty's like a melody in my head that I can't keep on. Got me singing like. रीजन 1, कैरेक्टर डेवलपमेंट। मुशोकु टेंसेई का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है, रूडियस और बाकी कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट कमाल का है। रूडियस टिपिकल इसेकाई प्रोटैगनिस्ट जैसा नहीं है, जो शुरुआत से ही ओवरपावर्ड, फ्लॉलेस और एकदम परफेक्ट होता है। उसकी प्रीवियस लाइफ की प्रॉब्लम्स, रिग्रेट्स और ट्रॉमा है जिन्हें वो इस नई दुनिया में ओवरकम करना चाहता है। वो भी मिस्टेक्स करता है और उनके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करता है। वो रॉक्सी, एरिस, सिल्फियट, रुइजर्ड और अपनी फैमिली के साथ मीनिंगफुल रिलेशंस बनाता है, उनसे सीखता है और एज अ पर्सन ग्रो करता है। हर कैरेक्टर की अपनी यूनिक पर्सनालिटी और बैक स्टोरी है जो उन्हें इंटरेस्टिंग और रिलेटेबल बनाती है। वो चैलेंजेस और कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करते हैं जिनसे उनके बॉन्ड्स टेस्ट होते हैं, जो शो करता है इसमें बाकी कैरेक्टर्स सिर्फ नाम के लिए नहीं है, हर एक का इंपॉर्टेंस है। और सबसे बड़ी बात, रूडी कोई एब्सोल्यूट और प्रोटैगनिस्ट नहीं है, उसे सब कुछ आसानी से नहीं मिलता, अनलाइक अदर इसेकाई प्रोटैगनिस्ट। हाँ, वो अपनी दुनिया के एवरेज इंसानों से थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, चारों एलिमेंट्स यूज कर सकता है और प्रीवियस लाइफ के नॉलेज से मैजिक जल्दी सीख जाता है और न्यू स्पेल्स भी बना सकता है। पर उसकी स्ट्रेंथ उसके हार्ड वर्क और एक्सपीरियंसेस की वजह से है। और मुशोकु टेंसी के वर्ल्ड में रूडी से भी पावरफुल बीइंग्स हैं, जिनके सामने रूडी इज जस्ट लाइक एन एंट इन फ्रंट ऑफ अ माउंटेन। लिटरली वो कई बार मरते मरते बचा है। रीजन 2, वर्ल्ड बिल्डिंग। मुशोकु टेंसी का वर्ल्ड बिल्डिंग सीरियसली नेक्स्ट लेवल है। मैंने आज तक किसी एनिमे, लाइट नॉवल या मैंगा में ऐसा वर्ल्ड बिल्डिंग नहीं देखा। ये सिर्फ एक जेनेरिक फैंटेसी वर्ल्ड नहीं है, ये अपने वर्ल्ड की डिफरेंट रेसेस, कल्चर्स, मैजिक सिस्टम्स, सोर्ड स्टाइल्स और हिस्ट्री को इंट्रोड्यूस और एक्सप्लोर करता है, जिससे वर्ल्ड अलाइव और इमर्सिव लगता है। इसमें बहुत सारे सीक्रेट्स और मिस्टीरीज हैं जो हमें हुक्ड रखते हैं। ये एनिमे रियल वर्ल्ड इश्यूज जैसे रेसिज्म, स्लेवरी, वॉर और पॉलिटिक्स को भी एक्सप्लोर करता है और उन पर कैरेक्टर्स के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स दिखाता है जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। रीजन 3, रियलिज्म। आजकल के ज्यादातर इसेकाई में कोई ना कोई गेम लाइक सिस्टम होता है जो प्रोटैगनिस्ट को शुरुआत से ओपी बना देता है, जो कभी कभी इतना ज्यादा हो जाता है कि अनबिलीवेबल लगता है। पर मुशोकु टेंसी में ऐसा कुछ नहीं है। इस वर्ल्ड के अपने रूल्स और लॉजिक है जिन्हें कोई ब्रेक नहीं कर सकता, यहाँ तक कि रूडी भी नहीं। और ये सिर्फ रूडी की स्टोरी नहीं है, हाँ वो मेन कैरेक्टर है और हम उसकी नजर से स्टोरी देखते हैं, पर और भी कैरेक्टर्स हैं जिनके एक्शंस रूडी की लाइफ को अफेक्ट करते हैं, जैसे रियल लाइफ में होता है। तो सब कुछ रूडी के हिसाब से नहीं होता, उसके साथ भी ट्रेजेडीज होती हैं। वो भी अपनों को खोता है, अपनी जान खतरे में डालता है और जानता है कि अगर वो या कोई और मर गया तो वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ कोई रिवाइवल मैजिक नहीं है। और इसीलिए स्टोरी लास्ट तक ग्राउंडेड, बिलीवेबल और रियल स्टेक्स वाली लगती है, जिससे इंटरेस्ट बना रहता है। रीजन 4, पावर बैलेंस। दूसरे किसी भी इसेकाई एनिमे के ऑपोजिट जहां मैजिक ही एब्सोल्यूट होता है, वही मुशोकु टेंसाई में कुछ ऐसी सोर्ड स्टाइल्स और टेक्निक्स एग्जिस्ट करती हैं जो हाई रैंकिंग मेजेस तक को चैलेंज कर सकती हैं। इससे बैटल्स एक्साइटिंग और अनप्रेडिक्टेबल बनी रहती हैं। और रूडी भी इस पावर सिस्टम में एक्सेप्शन नहीं है। वो मैजिक और सोर्ड्समैनशिप दोनों में परफेक्ट नहीं है। सोर्ड्समैनशिप में एरिस भी उसे इजिली हरा सकती है अगर वो मैजिक यूज ना करे। रीजन 5, द ट्रू मीनिंग ऑफ इसेकाई। आजकल इसेकाई का मतलब बस रीइंकार्नेशन और ओपी पावर्स हो गया है, लेकिन मुशोकु टेंसी लास्ट तक अपने उसी मीनिंग को लेकर चलता है, जो कि है अ सेकंड चांस इन लाइफ। एक नई जिंदगी, नई शुरुआत, अपनी पुरानी मिस्टेक्स को सुधारने का चांस, वो सब करने का चांस जो पहले नहीं कर पाए, नई चीजें एक्सप्लोर करने का, नए रिलेशंस बनाने का और एक बेहतर इंसान बनने का चांस, जो तुम्हें रियलिटी में कभी नहीं मिलेगा। और मुशोकु टेंसी में यही दिखाया गया है। रूडियस नई चीजें सीखता है, दुनिया एक्सप्लोर करता है,
फैमिली, फ्रेंडशिप और प्यार का इम्पोर्टेंस समझता है, ग्रो करता है और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता है, जो वो अपनी पिछली लाइफ में नहीं था। और इसीलिए तो हमें इसेकाई या बाकी स्टोरीज पसंद है। हम उनमें वो ढूंढने की कोशिश करते हैं जो हमें असलियत में नहीं मिल सकता। और कहानियां होती ही इसीलिए है कि तुम अपनी बोरिंग और दुखी जिंदगी को भूल जाओ और उस कहानी में खो जाओ और उस कहानी का एक किरदार बनकर उसे जियो। तो ये थे वो 5 रीजंस जो मुशोकु टेंसी को बनाते हैं द बेस्ट इसेकाई एनिमे एवर। हाँ, स्टोरी परफेक्ट नहीं है, फ्लॉज हैं, पर इसकी अच्छाइयों के सामने वो छुप जाती हैं। अब ये सब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो अगर तुम इससे डिसएग्री करते हो तो दैट्स ओके। लेकिन मुशोकु टेंसेई के बारे में तुम्हारे क्या थॉट्स हैं, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि तुम्हें ऐसी और भी मजेदार वीडियोस मिलती रहे। तो मैं फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।